कंजर्वेटिव में जो है ना 800 सीटें लॉस्ट की है, तो इनको तो हम तो अपनी जो है ना वज़ीर आज़म से कहते हैं कि भाई इस्तीफा दे दो, और ये कैमरों से हम क्यों नहीं कहते कि इस्तीफा दे, क्योंकि वो तो फेल है। मैं जो है ना मुझे वो इतनी ये कह रहे हैं कि चाइल्ड सर्विसेज और वो सर्विसेज वो लाइक कुछ भी नहीं है इसमें ये सिर्फ जो है ना अगर आप टैक्स पे करते हो तो ठीक है, ये मैं काम के लिए आप काम नहीं करते, जब सीकर अलाउंस पे हो तो आप जो है ना फिर तबाह हो। और ये जो पाकिस्तान में जो है ना ये बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं ताहिर साहब, हम खुद मुनाफिक हैं, हम ऐसे लोगों को लाते हैं, लेकिन फिर हम मुतालबा तो हमारा जो है ना वो जरूरी है कि मुझसे करें कि 5 ईयर्स के लिए हमने आपको इलेक्ट किया है तो आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें, लेकिन कुछ भी नहीं करते। मेरा ताल्लुक स्वात से है, स्वात में पहले जो है ना वो तालिबान रूल कर रहे थे, वही लोग जो है ना अभी फौजियों की शक्ल में रूल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और ताहिर साहब आपसे इन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं टू बी ऑनेस्ट रियलिटी ये है इस यहाँ भी जो हम लोग जो हैं इतने परेशान हैं इस कंट्री के अंदर, स्टूडेंट्स जो आए थे उनको भी परेशानी है, जो ईस्टर्न यूरोप से जो लोग आए थे, क्योंकि पूरा आप देखें ग्रीस, स्पेन, इटली, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनके लोग भी रोड पे आ रहे हैं। ग्रीस में आप देखें रोज कोई ना कोई हुकूमत वहाँ चेंज हो गई, अब वो एक पार्टी ऐसी आ गई जो एकदम जिसको नहीं एक्सेप्ट कर, आलमी इक्तिसादी बहरान आ रहा है, और फ्रांस के अंदर हुकूमत चेंज हो गई। तो ये चीजें एक साइन है, रशिया के अंदर वही प्रेसिडेंट वापस आए क्योंकि वो मस्ट बी डूइंग समथिंग गुड। तो हम अब हमारे इलेक्शन जब आएंगे नेक्स्ट ईयर तो हम लोगों को चाहिए कि भाई इन्होंने ये काम सही नहीं किया तो इनको वोट ना दें। ठीक, अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा आदमी होगा या अच्छा काम करेगा तो आप उनको वोट दें। बाकी जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जलाने से बिजली तो आने से रही, बिजली आएगी विद सिस्टमेटिक चीजों के तहत। और देखा जाए तो जज्बाती कौम है हमारी, मोहब्बत बहुत करने वाली। नहीं हम जज्बाती लोग नहीं है, हम हिपोक्रेट्स हैं, हम मुनाफिक लोग हैं, और अपने घर की रूल्स हमारे घर का और है, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दूसरों से गालियां भी सुन लेते हैं, अपने घर वालों को उनकी बात ही नहीं सुनते। ठीक, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नाज़रीन आप भी बताइएगा, यहाँ पे हम दूसरों को कहते हैं हमारे मुल्क में आए बहुत अच्छा है, ये तमाम जो मीडिया पे बातें या एक बैनुल अक़वामी तौर पर जो तशख़्ख़ुस है ये खराबी की बातें कि वहाँ पर कुछ हालात साजगार नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये गलत हैं, ये तो साबित करते हैं। लेकिन आज अगर आपके हाथ में है कि आप वहाँ पर जाएँ, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ अपने मुल्क के लिए करें, तो क्या आप समझते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं? ये भी जरूर प्रोग्राम में बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मैं वसीम ख्वाजा कर रहा हूँ ओल्डम से। जी वसीम ख्वाजा साहब, चंद सवालात हैं जो जिनमें मैं ये चाहूंगा। देखे हमारे पाकिस्तान से जब लोग आते हैं तो मशहूर यूसुफ रजा गिलानी साहब और इनके साथियों के यहाँ का तशरीफ लाए हैं, तो इन्होंने अपने दौरे का मकसद सिर्फ लंदन में आकर तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलने तक महदूद कर लिया है। मुमकिन है उसमें सफारत खाना इन्वॉल्व हो। क्या मैनचेस्टर के लोग या दूसरे अजला के लोग जो है वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है? यहाँ पाकिस्तान कौंसलेट है जिसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट तक इशू नहीं ये लोग कर सकते। उसके लिए लोगों को फैमिलीज के साथ ट्रैवल करना पड़ता है लंदन तक, वहाँ होटलों में रहना पड़ता है, फिर वहाँ एक कागज अगर कम हो जाता तो वो सफारत खाने वापस उनको भेजते हैं कि ये कागज वापस लेके आओ। यूं जाके तो उनको 3-4 ट्रिप्स लगाने के बाद एक पासपोर्ट इश्यू होता है। और अगर ऐसे दौरों पे जहाँ के भले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया हो उससे हमें कोई सरोकार या वास्ता नहीं है, इतना पैसा खर्च करने के बाद जब ये लोग यहाँ दौरों पे आते हैं और लग्जरी होटल्स में रहते हैं, क्या आप कहीं कहना गलत है कि जी ख्वाजा साहब एक सेकंड, ताहिर साहब नहीं टोटली मैं जस्ट वांट टू करेक्ट हिम कि दौरे जो होते हैं पूरे मुल्क के लिए डिसाइड किए जाते हैं। सिर्फ एक पासपोर्ट का इशू है तो हमको ये चीजें आपने बताई है, इसको आप मुझे ईमेल करें, हम उसको हाई कमीशन को बताएं कि भाई यार ये इशू ठीक किया जाए। बिल्कुल, या टोटली प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो है उसको रिजेक्ट कर दें कि वो आइंदा के लिए आए ही ना यहाँ पर, और लंदन से निकल के सिर्फ मैनचेस्टर मिलने आ जाएं या ग्लासगो चले जाएं। आई थिंक इसमें कोई सॉलिड बात समझ में नहीं आ रही। ये वैलिड पॉइंट है आपका कि जी आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा, वहां से फैमिली को डिस्टर्बेंस है, ये चीजें हमको बतानी चाहिए हाई कमीशन के अंदर। और मुझे भी ये नहीं मालूम था कि पासपोर्ट वहां बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा। और आपने जिस तरह से प्रोग्राम में ये बात पहुंचाई है जो आपकी शिकायत है, तो ताहिर अली साहब भी साथ साथ थे, बाकायदा बीएनएस टीवी की टीम वहां पर कवरेज करती रही, इन तमाम दिनों में साथ रहे, तो ये यकीनन आपकी बात भी हाईलाइट की जाएगी। इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे?
ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने का, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, खादिम हुसैन अर्ज कर रहा हूँ जी, मैनचेस्टर से। जी खादिम हुसैन साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं तो एक अनपढ़ सा इंसान हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट अपीलेंट कोर्ट में कन्विक्ट हो और उसने उस हायर कोर्ट को रेडिक्यूल किया हो, और उसके बाद उसका क्या लीगल और इखलाकी जवाब बाकी रह जाता है कि वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी को और यहाँ की प्रेस को फेस करे, कि जहाँ पर यहाँ का प्रेस लिखता है कि पाकिस्तान का कन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर इज ऑन टूर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। ईमान अल्लाह। आपको कैसे लगता है जी, आप बताएं, आपको आपका दिल क्या कहता है? देखिए, मैं ये, मेरा तो जवाब मेरी सवाल में ही है सर, कि जो इतना बड़ा चार्ज होने के बाद आप देखें, आप यहाँ आप एक चेयरमैन हैं, आपके पास कोई सबॉर्डिनेट आपका छोटी सी गलती करता है, वो उसके बाद वो स्क्रीन पर नहीं होता। मैं आपको टेलीविजन देख रहा हूँ जब से ये खुला है। मेरा ये व्यू पॉइंट है कि वट एवर द रीजन उनको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उनको चाहिए था तो उसी टाइम यहाँ पर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, वो उसी टाइम पर आपको 3 पॉइंट देते हैं और आपको कहते हैं ये 60 पाउंड का फाइन आपका हो गया, डन एंड डस्टेड। वहां का सुप्रीम कोर्ट है, उसने उनको जो भी पनिशमेंट दी है उसके बाद ये नहीं कहा कि यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर एनी मोर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, वो मतलब वन ऑफ द सेकंड हुकूमत है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो ये मुल्क तो किसी को इनवाइट ही नहीं करता अगर वो इस तरह का हो जाए। तो मेरा ख्याल इस मुल्क को भी कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि वो प्राइम मिनिस्टर कोई डूइंग एनीथिंग इलीगल। तो मेरा ख्याल है कि एक ऑफिशियल विजिट पे जब आ गए हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट पाकिस्तान, नॉट द इंडिविजुअल पर्सन। ही इज ओनली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। अब वो चला जाएगा हिस्ट्री में, हमारे सिस्टम ठीक होते नहीं होते। तो प्लीज मेरा ये व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है, मगर अगर वो कन्विक्टेड होता है ही शुड नॉट बी, वो खुद ही नहीं आ सकते थे, क्योंकि आपके कोर्ट ने उसको ऐसे कहा ही नहीं कि फ्रॉम टुडे यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर एनी मोर। सही, उनको चाहिए तो माइक क्लियर कर देते। बिल्कुल। और आइन की तशरीह पे जब बात आकर ठहरती है तो यहाँ पर अगर दौरा होगा, प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया जाए ना किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए या ना दी जाए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ कम नहीं हो सकती, रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही। और बात बिल्कुल आपने ताहिर अली साहब ठीक कही कि जब हम अपने मुल्क की इज़्ज़त करते हैं तो मुल्क के लीडर्स को भी इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क की इज़्ज़त करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, वक्त हुआ है यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और उसके बाद जानेंगे